तारीख 22 अप्रैल 2016, शहर बरेली और समय रात के 10:30 बजे। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में शहनाई बारात घर के अंदर अचानक अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। शादी समारोह में फायरिंग जश्न की नहीं बल्कि खून खराबे को लेकर होती है। हथियारों से लैस कई हमलावर बारात घर पर पहुंचते हैं और कई राउंड गोलियां चलाते हैं। भगदड़ और अफरा तफरी के बीच जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, खूनी खेल हो चुका होता है। अपराधी फरार हो जाते हैं। गोलीकांड में बरेली नगर निगम के सफाई नायक राजीव उर्फ राजू की जान चली जाती है। कई और लोगों को भी गोलियां लगती हैं। वारदात से शहर दहल उठता है और पुलिस टेंशन में आ जाती है। दिल्ली में न्यूज़ टुडे नेटवर्क की टीम आज पहुंची है सफाई नायक राजू के घर पर, जिसकी अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने सफाई नायक राजू के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो चलिए आइए जानते हैं उनके परिवार से कि 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उनका क्या कहना है। शहनाई बारात घर में हुए गोलीकांड में मारे गए राजीव राजू बरेली नगर निगम में सफाई नायक के पद पर तैनात थे। वह किला इलाके के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग भी किला गैराज में चल रही थी। वारदात में शामिल हरिओम और संजीव किला गैराज में राजू की तैनाती का विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर उनके बीच विवाद की नींव पड़ी थी। हरिओम और संजीव साथियों के साथ मिलकर पहले राजीव राजू के साथ मारपीट कर चुके थे। राजू ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, तो इससे रंजिश और बढ़ गई थी। तनातनी के बीच विरोधियों ने राजू की हत्या का खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। तो साहसिक रूप से हमलावर ऐसे वक्त शहनाई बारात घर में दाखिल हुए जब राजू और उनके परिवार के लोग विवाह समारोह में खुशियां मना रहे थे। अचानक दुश्मनों की बंदूकें गरज उठती हैं और कुछ ही पलों में जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। कोर्ट का बहुत सम्मान है, जज साहब का बहुत सम्मान है, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से फैसला दिया। अच्छा खासा था। हम लोग खाना खा के बाहर निकले और इन्होंने फायरिंग कर चालू कर दी हम लोगों को। हम लोग अंदर ही बारात घर के चले गए। वहाँ भी इनके लोग घुस गए, पकड़ लिया लड़के को। जब हम आगे भागे तो हम भी फायरिंग करी, जो कि 2 लोगों के उनके पैर लगे, जो डर की वजह से उन्होंने गवाही भी नहीं दी। समझे? बल्कि एक को तो हमने एडमिट ही करा मिशन में जाके, उसने ही गवाही देने थे। इनका आतंक पूरे शहर जानता है कि इनका आतंक बहुत ही, लोगों का मकान छीन लेते हैं, ज़मीनें छीन लेते हैं। इनका बहुत आतंक। किस तरह बड़ी कठिनाइयाँ आई साहब, बड़ा पैसे की भी तंगी हुई, मगर जो करते रहे कैसे न कैसे यहाँ तक आ पाया। सफाई नायक राजू की हत्या के मामले में उनके भाई राजकिरण ने संजीव हरिओम सहित कई लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त हरिओम नगर निगम में क्लर्क है और संजीव सफाई नायक। अप्रैल 2016 से शुरू हुई कानूनी लड़ाई 2022 में आकर तब थमती है जब एक दिन पहले बरेली कोर्ट राजीव राजू की हत्या में शामिल संजीव, हरिओम, रंजीत, मनोज, कपिल और अंशु को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। कातिल कपिल की पहले ही मौत हो चुकी थी। बाकी 5 हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। इंसाफ की लड़ाई में राजू का परिवार काफ़ी मुश्किलें झेलता रहा है। अपराधियों ने तरह तरह से दबाव बनाकर उनसे समझौता करने की कोशिश की। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची गई। मोटी रकम का भी लालच दिया गया, मगर परिवार ने न्याय की लड़ाई में पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकिरण मेरे बड़े भाई थे। राजीव उर्फ राजू। रंजिश कुछ भी नहीं थी। मेरे भाई नगर निगम में सफाई नायक के पद पर तैनात थे संविदा में, और बस उन्हीं की नौकरी को लेकर हरिओम संजीव विरोध करते थे। क्या पहले भी कोई विवाद या टकराव? हाँ, पहले भी इसी मामले को लेकर एक बार मेरे साथ मारपीट करी थी नगर निगम में। उस पर FIR पंजीकृत कराई थी मैंने थाना कोतवाली में। पूरा वाक़या ये था कि हम लोग मेरे मौसा जी की भतीजी की शादी थी सनाई बारात घर में। दिनेश नाम है मेरे मौसा जी का, और उनकी भतीजी की शादी थी। हम लोग भी वहाँ गए हुए थे, और मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरे भाई थे,
अन्य रिश्तेदार वगैरह भी वहाँ पर और इनवाइटेड थे, वो लोग पहुँचे हुए थे। तो हम लोग लगभग खाना खाकर निकल रहे थे 10:30 बजे। और जब वहाँ से हम लोग निकले तो घर आने के लिए गाड़ी पे जब गाड़ी लेने जा रहे थे तब ये सारे लोग खड़े हुए थे, हाथों में असले लिए हुए अपने, और हरिओम ने जो है पहला फायर किया, ये कहते हुए यही सभी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं और आज इनको मारना है, ये कहते हुए उसने फायर कर दिया। जबकि वो मेरे भाई की नौकरी के पीछे पड़े हुए थे, ना कि मेरा भाई। कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं हमारे भाई की तरफ से, फिर भी उनका ये कि हम उनकी नौकरी के पीछे पड़े हुए। और यही कह के गोली चला दी उन लोगों ने। अपने बचाव के लिए बारात घर के अंदर भागे, जहाँ सारे लोगों ने पकड़ कर गोलियाँ चलाई मार कर। हम लोग ने बचाया, हम पर भी गोली चलाई, जो कि कई लोग वहाँ पर गोली लगने से ज़ख्मी हुए। एक इंजर्ड हुआ था, उसमें कमल, उसके पैर में गोली लगी थी और लगभग जो है वो बिल्कुल तभी से व्हील चेयर पर है। कई लोगों के लगी, काफ़ी लोग तो इनके डर की वजह से सामने नहीं आए। इन लोगों का आतंक काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। और सब ये जो है तो ट्रायल चला, काफ़ी समय लगा, लेकिन यह है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा आया जिसकी उम्मीद थी। भाई के तो कम से कम 5 गोलियां लगी थी। एम्बुलेंस बुला ली थी हम लोगों ने कॉल कर और एम्बुलेंस से हम अपने भाई को और जो इंजर्ड कमल था उसको लेकर हम लोग मिशन हॉस्पिटल पहुँचे। और जब मिशन हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे तो मतलब जो भी डॉक्टर का अपना प्रक्रिया रही, उसने चेक किया और डेड डिक्लेयर कर दिया था। मेरे भाई में मेरे माता पिता हैं, मैं हूँ, मेरे 2 भतीजे हैं और मेरी वाइफ है, उनकी बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा इन लोगों का, पैसे का प्रेशर, और लगभग 1 करोड़ का ऑफ़र रहा। और वो 1 करोड़ का ऑफ़र कई बार उन्होंने ऑफ़र कराया तरह तरह के लोगों के से, और रैकी कराई घर की, झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया। हरिओम ने गलत तरीके से वीडियो मेरी वायरल करी फेसबुक पे, जिनका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो था कुछ, उनको किसी और तरीके से, मतलब कुल मिलाकर हर तरीके से मुझे दबाव बनाया गया। मेरे गवाही के टाइम पे मुझे जान से मारने की धमकी कि ताकि मैं डर जाऊं और गवाही देने ना जाऊं। पुलिस अभिरक्षा में फिर मैं जाने लगा, मेरी पुलिस अभिरक्षा में गवाही कराई पुलिस प्रशासन ने। फिर पिताजी की 2018 में गवाही हुई, पिताजी के संग भी वही सेम कंडीशन, वही डराना धमकाना, जान से मारने की धमकी। उसमें भी दोनों बार में मेरे में और पिताजी के टाइम पे मुकदमा कायम हुआ। इस बार दीपावली तो थी और अक्सर दीपावली हर साल आती थी, लेकिन कभी उस तरीके से हम लोग ने नहीं मनाया जिस तरीके से भाई के जजमेंट के बाद सेलिब्रेशन हुआ। और त्यौहार तो हमेशा आते थे, लेकिन सबसे अच्छा त्यौहार हमारे लिए कल था, जिस दिन हमारे भाई का जजमेंट हुआ। अब फैसले को लेकर यही है कि जो भी न्यायालय ने फैसला किया है और बहुत अच्छा फैसला किया है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके फैसले का सम्मान करता हूँ। किसी अपने को बेवक्त खोने के गम का अंदाजा इस परिवार को देखकर लगाया जा सकता है। राजीव राजू की निर्मम हत्या ने परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। पत्नी, बच्चे, भाई 6 बरस से न्याय की इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने राजू के कातिलों को जीवन भर जेल में रहने की सजा दी है, तो मारे गए राजू के घरवाले दिवाली के बाद फिर से दिवाली मना रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह परिवार ने लंबा संघर्ष कर कातिलों को सजा दिलवाई है। वहीं सफाई नायक राजू की मौत के बाद वह वाकया पूरे परिवार के आंखों में अभी भी तैरता हुआ नजर आता है। फिलहाल कानून ने सफाई नायक राजू के हत्यारों को उनके मंजिल तक पहुंचा दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। मैं शुभम सिंह, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली।